स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 9C लंब और समांतर रेखाएं भाग 1। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित चित्रों में दो रेखाएं L और M दी हुई हैं। LM, यहाँ पे भी LM और यहाँ पे भी LM। ठीक है, एक तिर्यक रेखा T काटती है। एक तिर्यक रेखा जो काटती है उसको T नाम दे दीजिए। ये T दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम नाम T दे देते हैं। T काटती है, ठीक है, यहाँ पे T काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे हुए हैं, कुछ कोण हैं जिनके माप आपको दिखे हुए हैं, जैसे यहाँ 50, 120, यहाँ पे 125 और 60, यहाँ 35 और 180। ठीक है, माप दिए हुए हैं। बताइए कि L और M समांतर रेखा हैं, यदि हैं तो इसका कारण बताइए। यदि समांतर रेखा नहीं है तो इसका भी कारण बताइए। मतलब कि अगर हैं तो उसका कारण बताना है और नहीं है तो भी इसका कारण बताएं क्यों नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या मतलब कि है इसमें। तो पहले हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे L और M दो रेखा हैं, ये समांतर हैं कि नहीं है इसको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 50 दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि यक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, यक्स हो गया। और यक्स का संगत कोण क्या हमारे 120 है। मतलब यक्स जितना मतलब कि होगा, मतलब वही 120, मतलब ये 120, यक्स को भी 120 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 120 होना चाहिए। अगर 120 होता है, अगर मान 120 आ जाता है मतलब समांतर रेखा है। अगर मान 120 नहीं आता मतलब समांतर रेखा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अब यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ, यक्स डिग्री दिया, और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, मतलब एक ही रेखा है, ये एक रेखा जा रहा है, इसके दोनों ओर बीच से लाइन कटी हुई है और इसके एक ही रेखा पर बने कोण 180 अंश होता है, दोनों कोणों का मान। ठीक है ना, एक ही रेखा पर बने दो कोणों का मान 180 अंश होता है। ऐसा लिख दीजिए कि एक ही रेखा पर बना दो कोण, दोनों कोण का। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मान, ठीक ना, मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि ये रेखा दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से लाइन खींचा, मतलब इधर का कोण और इधर का कोण, मतलब यक्स और ये वाई, और दोनों का मान, मतलब यक्स और प्लस वाई दोनों का मान कितना होता है हमारे 180 अंश होता है। तो मान यहाँ पे लिख देंगे कि 180 डिग्री होता है। ये समझाने के लिए था, ठीक है, ये चीज समझाने के लिए था। तो यहाँ पे 180 अंश होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कोण यक्स और प्लस कोण 150 बराबर, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये कोण ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कोण यक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 100, मतलब ये कोण तो हटा दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 180 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 50, और जब घटाएंगे तो कोण यहाँ पर हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितना जा रही है हमारी 130। तो कोण की वैल्यू कितना आ जा रही है, एक्स की वैल्यू कितना आ जा रही है 130, कोण की एक्स की वैल्यू कितना आ जा रही है 130, और यहाँ पे लिख देंगे 130। जब यहाँ पे देखिए एल में मतलब कि x की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मतलब कि 130, और यहाँ पे आ रहा है 120, मतलब ये दोनों अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब समांतर रेखा नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे वो समझिए आप बात को। लिखेंगे कि कोण यक्स, ठीक ना, कोण यक्स तथा कोण यहाँ पे हो जाएगा कोण 120, कोण यक्स का मान, ठीक ना, एक ही रेखा बने हैं, कोण यक्स का मान तथा मतलब कि ये रेखा यल पर, मतलब कि कोण यक्स और 120 ये संगत रेखा है लेकिन मान बराबर नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे ये समांतर रेखा नहीं है। इन रेखाओं के नाम लिख लीजिए, आसान पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक्स लिख लिए, इसको मान लीजिए कि ये वाई है, ठीक ना, वाई बराबर 120 है। यहाँ पे मान लीजिए जेड लिख लेते हैं, जेड बराबर 50 है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे तो आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए यक्स तथा कोण वाई संगत है, संगत कोण है, कोण है, संगत कोण है। और जब संगत कोण है तो मतलब कि x और y नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बराबर, मतलब नॉट इक्वल टू है, इसलिए समांतर रेखा नहीं है। इसलिए यल तथा यम समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये x है, ये y है, और ये मान लीजिए z है। इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए कि x की वैल्यू हमारी क्या जा रही है 130, और y की वैल्यू कितना जा रही है हमारी y की वैल्यू 120 है दिया हुआ। और इन दोनों को आना चाहिए समान, क्योंकि ये संगत कोण है, और संगत कोण समान होते हैं ना समांतर रेखा में, लेकिन ये समान नहीं है, इसलिए हमारा समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा देख लीजिए यहाँ पे t जो से दूसरा दिया हुआ हमारा t वाला, यहाँ पे दिया है 125 और यहाँ पे दिया हमारा 160।
तो इसको अगर निकालते हैं 180 में से 125 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, तो बचेगा 65। और ये इसका क्या हमारा एकांतर है, ये किसका एकांतर है। लेकिन एकांतर होने का भाई बराबर होता है ना, ये अगर मान लीजिए x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो मतलब x और y एकांतर हैं लेकिन एक इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये भी समांतर नहीं है। तो आप सिंपल से निकाल सकते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश, मतलब x और प्लस z बराबर 180 अंश, मतलब x की वैल्यू निकालना है और z की वैल्यू पता है, 180 में से घटा लेंगे तो 65 हो जाएगा। समझ में आ गया। 65 नहीं होगा, यहाँ पे 55 होगा, सॉरी ये 55 होगा, ठीक है ना। 55 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, दोनों अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी संगत मतलब कि समांतर रेखा नहीं है। बात समझ में आ रहा। अब नहीं तो सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए 180 अंश, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ दूसरे वाले पेज पर समझाने की, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे लिख दीजिएगा कोण 1, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा कोण यक्ष प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बने कोण, दो कोण हैं, तो दोनों को हमारा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू हमें निकालनी है और कोण z की वैल्यू 125 है, 125 हम लोग लिख दिए बराबर 180 डिग्री। अब ये उधर जाके घट जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारे 180 माइनस 125, मतलब कोण यक्ष की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 55 डिग्री, मतलब x की मान कितना आ जा रहा है 55, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण यक्ष और तथा y, कोण y एकांतर है, एकांतर कोण है, ठीक है ना, एकांतर कोण है, बहुत ज्यादा स्याही निकल रहा है इसमें से, एकांतर कोण है, इसलिए कोण यक्ष और y इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं इक्वल नहीं है। देखिए 55 दे रहा है, यहाँ पे 60 दे रहा है, इक्वल नहीं है, इसलिए समांतर रेखा नहीं होगी, मतलब यल और यहाँ पे यल तथा यम समांतर नहीं है, यम समांतर नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए तीसरा सवाल इसी तरीके से हम लोग तीसरा भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण है लेकिन सम्मुख कोणों के बारे में चर्चा नहीं हुई है तो हम लोग नहीं देखेंगे, इस तरीके से इसको कर सकते हैं इधर वाले को, ठीक है ना। इसको मान लीजिए x, ये मान लीजिए y है, ठीक है ना, ये y है और ये z का वैल्यू दिया हुआ है, z की वैल्यू, ठीक है ना, इसको z मान लीजिएगा, z की दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है, मतलब कहने का ये होगा कि कोण z और यक्ष क्या हमारा है, संगत कोण है, कोण z जितना होगा उतना ही x आना चाहिए। अब देखिए ये हमारा कोण यहाँ पर हो जाएगा यक्ष और प्लस कोण y इक्वल टू 180, ये आप जानते हैं एक ही रेखा पर बने कोणों का मान वो लिखना पड़ेगा 180 अंश होता है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कोण यक्ष और प्लस कोण y बराबर कितना दे दिया हमारा 130 डिग्री और बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे 180 डिग्री। अब इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो कोण यहाँ पर हो जाएगा यक्ष और बराबर 180 डिग्री माइनस 135, जब 135 घटाते हैं तो कोण यक्ष की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 45, कोण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 45 डिग्री। अब ये कोण x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री और कोण x की वैल्यू 45 आ गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 45 आ गई। अब देखिए ये यक्ष और z क्या है, संगत नहीं है, यक्ष और z मतलब कि संगत नहीं है। यहीं पे लिख सकते हैं कि कोण यक्ष तथा, मतलब कि कोण यक्ष तथा यहाँ पे z, कोण z क्या है, संगत नहीं है, ठीक ना, संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक ना, संगत कोण है, ये दिख रहा है आप लोगों को, कोण यक्ष तथा z क्या हमारा संगत कोण है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं है, मतलब हमारा मान अलग आ रहा है तो कहाँ हो पाएगा, तो कोण यक्ष और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल नॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y, लेकिन कोण यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा z, इक्वल नहीं है, दोनों का मान इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यल तथा यम समांतर नहीं है। बात ध्यान से समझिए इस बात को, देखिए मेरे कहने का मतलब लिखावट में समझिएगा कि कोण x तथा कोण z क्या है, संगत कोण है, मतलब रेखा के अनुसार तो संगत ही है, मतलब कोण x तथा z क्या हो जाएगा, संगत है, लेकिन इनके जो मान है वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, मतलब x और z क्या हो जाएगा, ये मान बराबर नहीं है, इसलिए हमारा कोण यल और कोण मतलब कि यम और यल और यम समांतर रेखा नहीं है।